हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टैली की नई क्लास में। टैली की ये हमारी क्लास नंबर 12 है और इस वीडियो के अंदर हम लोग टैली में वाउचर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि वाउचर क्या है और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाउचर के ऊपर हम लोग टैली में काम करना सीखेंगे, उनका मैंने पूरा PDF तैयार कर दिया है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। आज हम लोग जानने वाले हैं टैली में वाउचर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टैली में वाउचर क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टैली में वाउचर एक पेज होता है जिसमें टैली के अंतर्गत होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि माल की खरीद, माल की बिक्री, उधार पैसे मिले, हमने किसी को पैसे दिए या फिर बैंक में पैसे जमा किए या फिर बैंक से पैसे निकाले। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम लोग वाउचर के जरिए ही टैली में रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर को आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जब हम लोग अपने बिजनेस का लेन देन एक रजिस्टर पर रखते थे, तो आज कितना माल हमने बेचा है उसको हम लोग एक अलग जगह पर लिखते थे और हमने कितना माल ख़रीदा है उसको अलग जगह पर लिखते थे। कितना पैसा आज हमने किसी को दिया है और कितना पैसा हमें आज मिला है, इसको हम लोग अलग अलग जगह पे रखते थे। तो सेम वही काम आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जो भी टैली में वाउचर दिए गए हैं वो अलग अलग काम के लिए दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपको माल को बेचना है तो उसके लिए सेल्स वाउचर में आपको एंट्री करनी होती है। अगर माल को ख़रीदना है तो उसके लिए परचेज वाउचर में एंट्री करनी होती है। अगर किसी को पैसे देने हैं तो उसके लिए पेमेंट वाउचर है। किसी से पैसे आपको मिले हैं तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर है। इसी तरीके से और भी टैली में वाउचर हैं जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि वाउचर किसे कहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अब जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दी कि टैली में वाउचर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। तो अकाउंटिंग वाउचर में जितने भी वाउचर हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, उन सभी की लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दिया है। उसको डिटेल में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इन वाउचर के अंदर कौन कौन सी एंट्री की जाती है और कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। और ये जो मैंने नोट्स बनाया है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जो है ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.gulabguru.com पर भी जा कर के इसे वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परचेज वाउचर की, जिसको हिंदी में खरीद वाउचर भी बोला जाता है और इसकी शॉर्टकट है F9। अगर आप टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जा कर के कीबोर्ड से F9 प्रेस करते हो तो परचेज वाउचर ओपन होता है। इसके अंदर हम जो भी माल को ख़रीदते हैं उसकी एंट्री करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई गुड्स यानी कि माल या फिर कोई सेवा खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है। जैसे कि आपने अपने बिजनेस के लिए माल ख़रीदा, तो वो जो आपने माल को ख़रीदा है उन सभी की एंट्री आप जो है परचेज वाउचर में करेंगे। आप किसी भी ट्रस्ट या कंपनी से माल खरीदते हैं, अगर आपने माल को ख़रीदा है तो उसकी एंट्री आपको परचेज वाउचर में ही करनी होती है। इसके बाद है सेल्स वाउचर, जिसे हिंदी में बिक्री वाउचर बोला जाता है और इसकी शॉर्टकट है F8। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर ओपन करके और कीबोर्ड से F8 बटन को प्रेस करते हो तो सेल्स वाउचर ओपन होता है। सेल्स वाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी भी कंपनी या बिजनेस से कोई भी गुड्स यानी कि माल या फिर सेवा को बेचा जाता है तो उसकी एंट्री जो है सेल्स वाउचर में की जाती है। जैसे कि अगर आपने राम को मॉनिटर बेचा तो उसकी एंट्री आपको जो है सेल्स वाउचर में करनी है। अगर आपने किसी को 5000 का सामान बेचा तो उसकी एंट्री आपको सेल्स वाउचर में करनी है। अगर आपने सुनीता को 2000 रुपये का सामान बेचा तो उसकी भी एंट्री आपको सेल्स वाउचर में ही करनी है। बस आपको इतना समझना है कि जब किसी कंपनी या बिजनेस से कोई गुड्स
यानी कि माल या फिर सेवा को बेचा जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स बाउचर में की जाती है, जिसकी शॉर्टकट है F8। अगला बाउचर है पेमेंट बाउचर, जिसे हिंदी में भुगतान बाउचर भी बोला जाता है और इसकी शॉर्टकट की है F5। अगर आप अकाउंटिंग बाउचर में जाते हो और वहां पर जाने के बाद कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करते हो तो आपके सामने पेमेंट बाउचर खुलता है। पेमेंट बाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी कंपनी या बिजनेस से पैसा अगर बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री पेमेंट बाउचर में की जाती है। जैसे कि जिससे हमने माल खरीदा था, अगर उसे हमें पैसे देने हैं तो हम पेमेंट बाउचर में एंट्री करेंगे। किसी की मजदूरी देनी हो तो पेमेंट बाउचर में एंट्री होगी। किसी की सैलरी देनी हो, बिजली का बिल देना हो तो ये सारी एंट्री पेमेंट बाउचर में होती है। अगला बाउचर है रिसिप्ट बाउचर, जिसे जो है रसीद बाउचर हिंदी में बोलते हैं और इसकी शॉर्टकट की है F6। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जा कर के कीबोर्ड से सिर्फ F6 बटन को दबाते हो तो आपके सामने रिसिप्ट बाउचर खुलता है। रिसिप्ट बाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी या बिजनेस में किसी भी तरह से कोई पैसा प्राप्त होता है यानी मिलता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में की जाती है। जैसे कि कस्टमर ने पैसे दिए या फिर कहीं से कमीशन का पैसा मिला तो वो सारी एंट्री आपको रिसिप्ट बाउचर में करनी होती है। जैसे कि आपने राम को जो है 5,000 रुपये का माल बेचा और राम ने अगर वो पैसे आपको 5,000 रुपये दिए तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट बाउचर में करनी होती है, क्योंकि वह पैसा कंपनी या बिजनेस को प्राप्त हो रहा है। अगला बाउचर है कॉन्ट्रा बाउचर, जिसकी शॉर्टकट है F4। अगर आप अकाउंटिंग बाउचर में जाकर के कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट को दबाते हो तो कॉन्ट्रा बाउचर ओपन होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी भी बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं या किसी बैंक से पैसे निकाले जाते हैं या फिर एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा बाउचर में की जाती है। जैसे कि अगर आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए तो उसकी एंट्री आपको कॉन्ट्रा बाउचर में करनी है। बैंक से अगर आपने 5,000 रुपये निकाले तो उसकी भी एंट्री इसी में होगी। अगर आपका 2 जगह खाता है, जैसे कि स्टेट बैंक में और यूनियन बैंक में, और आपने स्टेट बैंक से 5,000 रुपये यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र किए तो उसकी भी एंट्री जो है कॉन्ट्रा बाउचर में होती है। अगला बाउचर है जनरल बाउचर, जिसकी शॉर्टकट है F7। अगर आप अकाउंटिंग बाउचर में जाकर के कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस करते हो तो आपके सामने जनरल बाउचर ओपन होता है। जनरल बाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जनरल बाउचर में उन एंट्री को किया जाता है जो किसी दूसरे बाउचर में नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप जनरल बाउचर में सेल्स की, परचेज की, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा बाउचर की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। जनरल बाउचर एक ऐसा बाउचर होता है टैली में जिसके अंतर्गत आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। जैसे अगर आपको सेल्स की भी एंट्री करनी है तो कर सकते हो, परचेज की भी कर सकते हो, पेमेंट की भी कर सकते हो, रिसिप्ट भी कर सकते हो, कॉन्ट्रा भी कर सकते हो। इसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी एंट्री करनी हो उसको आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन जनरल बाउचर में हम लोग सेल्स, परचेज, पेमेंट की ज़्यादा एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए अलग अलग से बाउचर बनाए ही गए हैं, जिसकी वजह से इन सभी की एंट्री हम लोग उसी बाउचर में करते हैं। जनरल बाउचर में उन एंट्री को किया जाता है जो कि किसी दूसरे बाउचर में नहीं हो पाती है, वो एंट्री हम लोग जनरल बाउचर में करते हैं। जैसे कि किसी से अगर आपको बोनस मिला है तो उसकी एंट्री आपको जनरल बाउचर में करनी है। अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक जो है बाउंस हो चुका है, उसका अगर आपके ऊपर वो कंपनी पेनाल्टी लगा रही है, चार्ज लगा रही है, तो वो जो चार्ज होता है चेक बाउंस करने का, उसकी एंट्री जो है जनरल बाउचर में की जाती है। अगला है क्रेडिट नोट बाउचर, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F8। क्रेडिट नोट बाउचर और डेबिट नोट बाउचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन्हें चालू करना होता है। इसको कैसे चालू किया जाता है जब मैं इन दोनों को पढ़ाऊँगा तो चालू करना भी सिखाऊँगा। फ़िलहाल इनकी जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल के साथ F8 है। अगर आप अकाउंटिंग बाउचर में जाकर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F8 बटन को दबाते हो तो क्रेडिट नोट बाउचर ओपन होता है। क्रेडिट नोट बाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे द्वारा बेचा गया माल या सेवा कोई ग्राहक किसी कारण से वापस कर दे तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट बाउचर में की जाती है।
जैसे कि बिका हुआ माल वापस हो जाता है तो उसकी एंट्री जो है हम लोग क्रेडिट नोट बाउचर में करते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने जो है राम को 120 पीस मॉनिटर बेचे और उसने किसी कारण से हमें 60 पीस मॉनिटर को वापस कर दिए। वो कारण कोई भी हो सकता है, मॉनिटर उसको पसंद नहीं आए होंगे, मॉनिटर में कुछ गड़बड़ होगा, कोई भी कारण हो सकता है। किसी भी कारण से अगर राम ने हमको 60 पीस मॉनिटर वापस कर दिए हैं तो उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट बाउचर में करेंगे। अगला है डेबिट नोट बाउचर। ये क्रेडिट नोट बाउचर का उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। डेबिट नोट बाउचर को ओपन करने के लिए आपको जो है अकाउंटिंग बाउचर में जा कर के कंट्रोल के साथ F9 बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आपके सामने डेबिट नोट बाउचर ओपन होता है। डेबिट नोट बाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे द्वारा खरीदा गया माल या सेवा हम किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, सप्लायर को वापस कर देते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट नोट बाउचर में की जाती है। जैसे कि हमने रमा ट्रेडर्स से माल खरीदा और उसमें से कुछ माल हमने वापस कर दिए तो उसकी एंट्री हम लोग डेबिट नोट बाउचर में करेंगे। इन दोनों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी को माल बेचा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो माल सही होगा, हो सकता है माल उसमें से कुछ बेकार हो और जिसको आपने बेचा है वो ग्राहक आपको वो माल लौटा दे। तो जब वो माल लौटा देगा आपको तो उसकी एंट्री आपको क्रेडिट नोट बाउचर में करनी है। ठीक इसी तरीके से आप भी जब किसी सप्लायर से माल खरीदोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सप्लायर आपको माल देगा वो सारे के सारे माल सही होंगे, उसमें से कुछ ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ आपको न पसंद आने की वजह से वो आपको वापस करने पड़ सकते हैं। तो जब आप सप्लायर से माल खरीदोगे उसमें से अगर आपने कुछ माल को वापस कर दिया है यानी लौटा दिया है तो उसकी एंट्री आपको डेबिट नोट बाउचर में करनी होती है। तो उम्मीद करूंगा ये जो जानकारियां मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अकाउंटिंग बाउचर के अंतर्गत जितने भी बाउचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे सीखने वाले हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री बाउचर के बारे में। तो देखिए, इन्वेंट्री बाउचर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लोग। ये तब हमारे काम में आता है जब हमारे पास गोडाउन होते हैं। जैसे कि मेरा एक गोडाउन उत्तर प्रदेश में है और एक जो है मध्य प्रदेश में है और मैं मध्य प्रदेश के गोडाउन से कुछ माल उत्तर प्रदेश के गोडाउन में शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गोडाउन का जो माल है वो ख़त्म हो गया है। तो वो जो शिफ्ट करने की एंट्री होगी वो सारी एंट्री हम लोग इन्वेंट्री बाउचर में करते हैं। इसके अलावा एक दो और एंट्री होती है जो कि जब हम अकाउंटिंग बाउचर अच्छे तरीके से सीख लेंगे, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इनको अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, इसके बाद मैं आपको इन्वेंट्री बाउचर भी सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।